एक 29 साल की महिला जिसका नाम विभा सिंह होता है, दरअसल उसके पास एक सूचना पहुंचती है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। उस मुठभेड़ में तुम्हारा पति शहीद हो गया है। उस महिला के जो पति होते हैं वो डीएसपी होते हैं। डीएसपी के शहीद होने की सूचना उस महिला तक पहुंचती है तो उस महिला को यकीन नहीं हो रहा था। तब उनकी बेटी जो गोद में पल रही थी उसकी उम्र 6 महीने के आसपास होती है। तब वह 3 महीने प्रेग्नेंट होती है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उस महिला को लग रहा था कि उनके पति शहीद नहीं हुआ बल्कि उनकी हत्या हुई है। इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हैं कि इस मामले की पुनः जांच कराई जाए। इस जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो मुझे मंजूर होंगे। उस महिला के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बेटी पैदा होती है। वो दोनों बेटी की तरफ देख कर कहती हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो ऑफिसर बनना और अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेना, क्योंकि मैं दौड़ दौड़ कर थक चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, कैसे करूं। जैसे ही यह बात किसी और ने सुनी तो लोग हंसने लगते हैं। कहते हैं कि कैसी बात कर रही है। तभी ठीक वैसे ही होता है जैसे उस महिला ने सोचा था। उत्तम सुप्रीम कोर्ट उसकी अपील स्वीकार कर लेते हैं और सीबीआई जांच कराई जाए। पड़ताल में पता चलता है कि मुठभेड़ फर्जी थी और इनके पति की हत्या की गई है। साथ ही इनकी जो बेटियां थीं, जो बड़ी बेटी होने पर एक आईएएस ऑफिसर और दूसरी बनती है आईआरएस। दरअसल यह खुशखबरी इस समाज में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था। उस वक्त वह विभा सिंह इस दुनिया में नहीं थी क्योंकि कैंसर से उनकी मौत हो चुकी थी। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा, इसी का थाना लगता है कटरा बाजार के एसएचओ हैं तीर्थराज पाल। इनको सूचना मिलती है माधापुर गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम माता प्रसाद है। उस माता प्रसाद के अंतिम संस्कार के बाद अरष्टी में बड़े सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। साथ ही उसमें दो बदमाश भी हैं जो कुख्यात अपराधी हैं। इसका नाम राम बुलावल, साथ ही अर्जुन पासी। ये तारीख थी 12 मार्च 1982 की। जैसे ही एसएचओ को सूचना मिलती है वह नजदीकी कोडिया थाना के जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम राज बहादुर सरोज होता है उन तक यह सूचना पहुंचाते हैं। साथ ही गोंडा के डीएसपी होते हैं केपी सिंह, उन तक के पास भी यह सूचना पहुंचाई जाती है। अब इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग बनाई जाती है। कहा जाता है टीम बनाकर उस गांव का घेराव करेंगे। पहले तो उनसे बातचीत करनी करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि वैसे ही प्लानिंग की जाती है। 12 तारीख 1982 को माता प्रसाद की अरेस्टी थी और उसी के घर में बदमाशों की पनाह लेने की सूचना मिली थी। तो ये पुलिस वाले कहते हैं कि मौका पाते ही रात में किसी वक्त मध्याह्न के वक्त दबिश दबिश देंगे। दबिश देने के बाद जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। ठीक वैसे ही 3 टीम बनाई जाती हैं डीएसपी के नेतृत्व में। केपी सिंह सबसे पहले अपनी टीम के साथ घर के तरफ जाते हैं जो माता प्रसाद का घर था, जिसका बेटा होता है, जिसका नाम राम बरन शुक्ला था। को बार बार आवाज लगाई जा रही थी, दरवाजा खटखटाया जा रहा था। यह 13 मार्च 1982 के सुबह के 4 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। जब डीएसपी साहब आवाज लगा रहे थे तो दरवाजा खुलता नहीं है। उन्हें लगता है
ये लोग दरवाजा खोलना नहीं चाहते हैं। तभी डीएसपी साहब दरवाजे में जोर से लात मारते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर जैसे घुसते हैं तो उम, तड़ातड़ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जैसी गोलियां चल रही थीं, डीएसपी को पहले पेट में गोली लगती है। दूसरी गोली लगने के बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। डीएसपी साहब को किसी तरकीब से खींच कर निकाला जाता है और गाड़ी से उन्हें गोंडा के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, हम उन्हें बचा नहीं सकते क्योंकि आप थोड़ी देर से आए। इधर डीएसपी साहब शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच तबातोड़ गोलियां चल रही थीं। एक के बाद एक बदमाश ढेर हो रहा था। लगभग 12 बदमाशों को वहां पर मार दिया गया और पुलिस आते ही तो काफी चर्चा शुरू हो जाती है। कई लोग कहने लगते हैं पुलिस वालों ने फर्जी मुठभेड़ की है। इसके बाद जब सरकार पर दबाव बनने लगता है तो सरकार फैजाबाद के कमिश्नर साहब से जांच पड़ताल कराई जाती है। इंस्पेक्टर एपी सिंह होते हैं, एचएस हो बलरामपुर कोतवाली के होते हैं। उनसे जांच कराई और उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट बनाई कि यह एक सच्ची घटना है, मुठभेड़ है और जो भी हुआ है सही हुआ है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अब इस तरह की रिपोर्ट कोर्ट में पहुंचती है तो फाइनल रिपोर्ट के बाद कोर्ट कार्रवाई करती है और मामला कहीं कहीं ना कहीं दफन हो जाता है। लेकिन डीएसपी की जो पत्नी होती है, जब उसी है कि कानों में किसी ने ये आवाज लगाई कि तुम्हारे पति केपी सिंह, उनका अफेयर इस जिले के जो गोंडा के एसपी होते हैं उनकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था और जो एसपी साहब होते हैं वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पति की हत्या कराए हैं। विभा सिंह को बात पता चलती है, लेकिन इस बात को 2 से 3 साल का समय बीत जाता है। साल 1984 के आसपास की बात थी। उधर फाइनल रिपोर्ट आ जाती है और कोर्ट स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी है सही है, लेकिन विभा सिंह को यकीन नहीं हो रहा था। विभा सिंह इस बात को लेकर परेशान हो जाती हैं। थोड़े सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिरकार क्या किया जाए, क्यों ना सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद गांव का एक और आदमी होता है, चितरंजन। उस चितरंजन के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील स्वीकार कर लेता है और कहता है कि फर्जी मुठभेड़ हुई है और इनको पति की हत्या की गई है। जिस घर में अरेस्टी का प्रोग्राम था उस घर में परिवार के लोग शामिल थे, रिश्तेदार लोग शामिल थे, दोस्त लोग शामिल थे और उनकी हत्या की गई है। तो इसमें सीबीआई से जांच कराने में कोई बुराई नहीं है। साल 1984 की बात है। 24 फरवरी को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद अपना काम शुरू किया। काम करना शुरू किया तो पता चलता है कि गांव का प्रधान होता है ननकवा की माता प्रसाद से दुश्मनी चल रही थी। दुश्मनी बहुत गहरी होती है, इसलिए अपने बदला लेने के लिए इसी बीच एक इंस्पेक्टर होते हैं आरवी सरोज, उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि गांव में आकर एक मुठभेड़ करें और मुठभेड़ में इन लोगों की हत्या कर दें। इस तरह की बातचीत होती है। जो इंस्पेक्टर होते हैं आरवी सरोज, इनकी डीएसपी साहब से भी चल रही थी क्योंकि कई सारी प्रविष्टियां आरवी
सरोज के खिलाफ जारी कर दी थी। इस बात से आरवी सरोज को लगता था कि इनसे बदला लिया जाना चाहिए। फिर इन्होंने एक पूरी कहानी रची। इस प्रकार से माधवपुर गांव में चलना है कि माधवपुर चलना है, वहां पर लुटेरे बदमाश हैं और डीएसपी इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वो जाते जरूर हैं। ये 13 मार्च 1982 के सुबह 4 बजे की घटना होती है। ये माता प्रसाद के घर के सामने उसे आवाज देते हैं। उनके बेटे रामकरण शुक्ला को कहते हैं, तुम घर के बाहर निकलो। अंदर से कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला और अचानक से गोली आती है और गोली डीएसपी को लगती है। दूसरी गोली लगते ही वो जमीन पर गिर जाते हैं और अभी किसी तरह की आहट थी और यह सिर्फ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वालों के बीच में घिरे हुए थे। गोली चलती है और ये मारे जाते हैं। अब दूसरी बात को देखते हुए सीबीआई ने जो रिपोर्ट लगाने के बाद ये मुठभेड़ थी जो पूरी तरीके से फर्जी थी। इसमें न केवल पुलिस अधिकारी को हत्या की गई है, बल्कि गांव के 12 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट के तरफ से एक निर्णय आ जाता है। 5 जून 1913 को सीबीआई की विशेष कोर्ट होती है लखनऊ की। 31 साल के बाद इस मामले में सुनवाई करती है। साल 2012 के बाद केस में थोड़ा पीछे चलते हैं। केस की सुनवाई होते ही फैसला फैसला साल 2013 में आता है। जो विभा सिंह जो इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, विधवा होने के बावजूद एक बेटी जो पहले से थी 6 महीने की थी, एक बेटी बाद में हुई जो 3 महीने प्रेग्नेंट थी पहले से। एक का नाम किंजल सिंह रखा जाता है, दूसरी का प्रांजल सिंह रखा जाता है। 2004 में विभा सिंह की कैंसर के कारण मौत हो जाती है। अब जो लड़ाई थी वो बेटियां लड़ना शुरू कर देती हैं और बेटियां लगातार पढ़ाई भी कर रही थीं, क्योंकि माँ ने कहीं कहीं कि बेटी तुम्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेना है और एक बड़ा ऑफिसर बनना है। जब जब यह बात वह कहती थी तो लोग हंसते हुए कि ये कैसी बात कर रही है। तो अब उस विधवा महिला न अपनी बेटियों को खूब ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाने की कोशिश कर रही थी। ठीक वैसे ही होता है। साल 2008 का वाकया है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी के रिजल्ट में यह पता चलता है कि जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम किंजल सिंह होता है, उन्होंने यूपीएससी में 25वीं रैंक हासिल की है और जो दूसरी बेटी होती है उसकी साथ 2008 में उनकी कैंडर मिलता है आईआरएस। बड़ी बेटी का कैंडर मिलता है आईएएस ऑफिसर का, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की वो डीएम भी रह चुकी थी। आज भी उत्तर प्रदेश में बड़ा जाना पहचाना नाम है किंजल सिंह का। साथ साथ 2013 के बाद जब 5 जून की सीबीआई की सुनवाई होती है तो वो यह फैसला सुनाती है कि इनमें 8 लोगों को दोषी माना जाता है। 10 लोगों की सुनवाई होते होते 31 सालों में 10 लोगों की मौत हो जाती है। एक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इनमें आरबी सरोज, राम नायक, कांस्टेबल रामकरण होते हैं। इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इनमें पीएससी
के कमांडर होते हैं राम रमाकांत, सब इंस्पेक्टर नसीम अहमद और मंगल सिंह, परवेज हुसैन, राजेंद्र प्रसाद। ये 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब ये अपील करते हैं कोर्ट में। साल 2012 और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और सबको बाइज्जत बरी बरी कर देता है। कहा जाता है ये मुठभेड़ असली थी। अभी और भी चांस है, सुप्रीम कोर्ट भी है, अपील के बाद जो भी फैसला होगा। लेकिन एक ही मामले को सीबीआई कहती है ये असली नहीं थी, मुठभेड़ नकली थी। वहीं हाई कोर्ट इसको असली कहते हैं कि अदालत दलीलों पर नहीं चलती, सबूतों पर चलती है। सीबीआई ने जो सबूत दिए थे तो बताया कि 12 सालों से मुठभेड़ चल रही थी। दीवारों पर गोलियों का एक भी निशान नहीं था। किसी अलग स्थान पर ले जाकर उनकी हत्या की गई थी। कई साल बीतने के बाद हाई कोर्ट में दूसरे पक्ष ने दलील दी तो उसने कहा सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो कई साल बीत चुके थे, दीवारों पर उन गोलियों के निशान नहीं थे। इस मामले पर इतनी खिचड़ी पकती है कि कुछ लोग इसमें वैसे ही मर जाते हैं और कुछ लोगों को वैसे ही बरी कर दिया जाता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपकी जागरूकता के लिए कहानी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।